इमरान अहमद खान नियाजी साहब को अदालत ने आज बड़ा रिलीफ दे दिया है। अब ये कैसा रिलीफ है इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान ने एक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जिसे अबाबील का नाम दिया गया है। 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और इससे पहले इंडिया ने भी एक इसी तर्ज के मिसाइल का तजुर्बा किया था जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गया था। चले मिसाइल का तजुर्बा हो गया, लेकिन अब इस पर हमारे जो कुछ नौजवान हैं पाकिस्तान के या उनके चंद एक फॉलोवर्स, वो ये सवाल उठाते हैं कि आपने क्या करना है जी मिसाइलों का और इस सब टेक्नोलॉजी का, और आपको जी चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इस तरह की बातें एक पाकिस्तान का सियासतदान है, सियासतदान भी नहीं कहना चाहिए, एक नौजवान है, उसके कुछ चंद एक फॉलोवर्स भी हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे थे इसराइल गजा के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इस मामले पर जी वो पाकिस्तान अफवाज के लिए जनाब चूड़ियां लेकर आ गया वो बंदा, और उसने कहा जी कि पाकिस्तान की अफवाज चूड़ियां पहन लें तो क्या फ़ायदा है ये मिसाइल के तजुर्बे करने का और इस तरह की बातें, हम किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। देखिए बात यह है कि मैं मान लेता हूँ चले आपकी बातें सारी सही है जी, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारी तो मईशत ही किसी काम की नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, सहाबा के दौर में भी अगर मुसलमानों ने कामयाबियां समेटी थीं तो उस वक्त तलवार और घोड़ा दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, और हर मुसलमान अपनी खाने को तर्क कर देता था लेकिन वो घोड़ा अच्छा जरूर रखता था जो हर वक्त तैयार रहता था, और अच्छी तलवार होती थी उसके पास, वो अच्छी तलवार खरीद कर रखता था। तो वो बात होती है कि आपके पास कम से कम इक्विपमेंट्स पूरे होने चाहिए तभी आप लड़ भी सकते हैं, और इस तरह की तमाम बातें होती है। तो हमारे तो हालात ही बड़े ख़राब हैं इस वक्त इकोनॉमी में। अगर इनकी बात को सही मान लिया जाए कि जी मईशत का कोई किरदार नहीं होता, ये ऐसे ही जज्बाती लोगों ने अमेरिका के साथ इधर जंग लड़के हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान में सो कॉल्ड शरीयत नाफिज की थी ना, आज मुझे बताएं किधर हैं वो अफगानिस्तान के शेर। सिर्फ पाकिस्तान में अगर फटने के लिए उनकी शरीयत होती है। IMF जब पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए आता है तो उसने ये सवाल रखे थे जो कि मंजर आम पर हैं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी रेंज के मिसाइल क्यों बना के रखे हुए हैं, ये किसके लिए हैं। वो ऐसे सवालात पाकिस्तान से करते हैं। अगर किसी को कोई खौफ नहीं है, अगर किसी को कोई डर नहीं है, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो फिर हमसे ऐसे सवालात क्यों किए जाते हैं। तो हमें चूड़ियां पेश करने आ जाते हैं। ये हालात का इनको पता नहीं होता किसी चीज़ का। तो यही बात है, ऐसी जज्बात के पीछे लगकर, ऐसे लफंडरों के पीछे लगकर इस कौम के आज ये हालात हो चुके हैं कि कोई माशी तौर पर तरक्की के बारे में नहीं सोचता इस मुल्क में, कोई जनाब टेक्नोलॉजी में आगे जाने का नहीं सोचता। ये नहीं देखते कि उस वक्त का घोड़ा आज के जो फाइटर जेट्स होते हैं वो हैं, और उस वक्त की तलवार आज की टेक्नोलॉजी है। आपको इन चीज़ों में आगे जाना पड़ेगा, तब जाके आप अपने दुश्मनों को भी कोई जवाब दे सकेंगे। तो बात ये होती है कि हमें भी इन फील्ड्स में आगे जाना चाहिए। अगर हमने वाकईतन किसी के लिए उठना है मुस्तकबिल में या किसी कौम से लड़ना है तो यही दो फील्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। इन्हीं में आपको आगे जाना पड़ेगा, तभी जाके कोई मुमकिन है कि आप किसी को अपनी बात मनवा सकें या कहीं पे मुजालिम होते हुए आप रुकवा सकें। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलें जी, खैर अब बात आखिर में कर लेते थोड़ी इमरान खान साहब के रिलीफ की। तो अदालत ने उनको इजाज़त दे दी है जी कि वो अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। अब आप इसको इतना लाइट मत लीजिए, ये कोई हल्का फुल्का रिलीफ नहीं है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इमरान खान साहब के बच्चे हैं जो वो भी बड़े तगड़ों के बच्चे हैं, और उनकी जो वो अहलिया हैं वो भी, उनका क्या मज़हब है आप सभी जानते हैं। तो ये बड़ी इमरान खान साहब ने यहाँ पर अब अपनी तमाम कोशिशें कर ली, तो अब इन्होंने आखिर इनको अगर राब्ते की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि सदर आरिफ अलवी से भी इन्होंने बात की थी, तो कोई खातिर खवा कोई चेंज आ नहीं पाया, कोई रिलीफ कहीं से मुयसर हो नहीं पा रहा। तो अब ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि इमरान खान साहब तो कहते हैं भाई मेरे बाप की भी तौबा, एक बार मुझे इधर से छोड़ो, मैं जाऊँ तो पाकिस्तान जाने, इसकी अवाम जाने, मेरी जान छोड़ दो, मैं एक बार जेल से बाहर चला जाऊँ। तो अब उन्होंने अपना आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश कर लिया। अगर अदालत ने उनको अलाउ कर दिया, अगर वो अपने बच्चों से बात कर पाते हैं तो बच्चों की माँ भी उधर ही होगी,
اس سے بھی بات ہو جائے گی۔ تو اب وہ اپنی فریاد ان کے آگے ڈالیں گے کہ کچھ بھی کریے اور مجھے یہاں سے نکالیے، کیونکہ ان کی بہن نے تو پہلے کوششیں کر لی، وہ جمائمہ نے ٹویٹ بھی کر دیے تھے ان کی بہن کے واٹس ایپ میسیجز۔ تو اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ کوئی کہے جی کہ ان کا کانٹیکٹ نہیں ہے اس وائف کے ساتھ یا اس طرح کی باتیں۔ تو خیر ابھی تک کے لیے جی اتنا ہی تھا، دعا گو ہیں ہم جی کوئی عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے، باہر چلے جائیں، یہ بھی سیر تفریح کریں۔ اب ادھر ویسے بھی ان کے لیے کیا ہے جس طرح کے کام انہوں نے ڈالے ہیں۔